बिल्कुल सुचरिता, ये बिल्कुल महत्वपूर्ण सवाल भी है और ये इसी को लेकर बार बार कांग्रेस ने सवाल भी उठाए, बार बार वो सवाल भी पूछती रही, घेरने की भी कोशिश की और मीडिया गलियारों में भी, तमाम चैनल्स की हेडलाइंस में भी यही सवाल जो है बार बार पूछा जाता रहा। लेकिन इस सवाल को बीजेपी ने बहुत बेहतर तरीके से टैकल किया है। आप देखेंगे जहां जहां पर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रैली में गए हैं, जहां पर बड़े आयोजन जहां पर भी हुए हैं, वसुंधरा राजे जो हैं मंचों पर नजर आई और उसे बहुत बेहतर तरीके से साधने की जिस तरीके से कोशिश बीजेपी ने की है। दरअसल एक परसेप्शन ये बनाने की कोशिश की गई थी कि जो स्थितियां कांग्रेस के अंदर है, वहां पर जिस तरीके से दो धड़े बन रहे हैं, वैसे ये हालात जो है वो बीजेपी के अंदर भी बनते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन इसे बहुत हद तक कवर किया गया और बीजेपी इसे बेहतर तरीके से समझती है। जिस तरीके से हमने लगातार इस पर बात भी की है कि वसुंधरा राजे को धुरी में रखे बिना राजस्थान की सियासत के बारे में सोचना बीजेपी के लिए फिलहाल में इतना संभव नहीं है। ये निर्भर करेगा कि आगे किस तरीके के सूरत हाल होते हैं। और लेकिन अगर वसुंधरा राजे को साइडलाइन करके इस तरीके का परसेप्शन लोगों के जहन में जाता है तो बीजेपी के लिए एक कहीं ना कहीं एक जो डेंट है वो यहाँ पर हो सकता है। इसे बीजेपी के जो तमाम एनालिस्ट हैं उन्होंने बहुत बेहतर तरीके से समझा है और इस वक्त हम मौजूद भी वहीं पर हैं। कुछ ही देर के बाद वसुंधरा राजे क्योंकि झालावाड़ में मौजूद है, झालापाटन उनकी सीट जहां पर वो लगातार भारी अंतरों के साथ जीतती रही हैं। कई बड़े दिग्गज, चाहे आप यहाँ पर मानवेंद्र सिंह की बात करें जो उन्होंने अपनी सियासी पारी में जो है उन्हें हराया और अभी कुछ ही देर के बाद वोट कास्ट करने के लिए वो निकलेंगी। तो आप देख सकते हैं मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे जी का रवाना हो चुकी है वोटिंग के लिए। तो वसुंधरा राजे पूर्व मुख्यमंत्री राजस्थान जो इस वक्त वोट कास्ट करने के लिए इस वक्त निकली हैं और कुछ ही देर के बाद, और ये देखिए आप जहां पर वो शुभ शगुन जो कहा जाता है उसी के साथ यहां से निकल रही हैं दही खाकर और आज जीत की तरफ पूरी तरीके से आश्वानित जो है वो नजर आ रही हैं। तो वसुंधरा राजे अपना बिल्कुल सुचरिता, ये बिल्कुल महत्वपूर्ण सवाल भी है और ये इसी को लेकर बार बार कांग्रेस ने सवाल भी उठाए, बार बार वो सवाल भी पूछती रही, घेरने की भी कोशिश की और मीडिया गलियारों में भी, तमाम चैनल्स की हेडलाइंस में भी यही सवाल जो है बार बार पूछा जाता रहा। लेकिन इस सवाल को बीजेपी ने बहुत बेहतर तरीके से टैकल किया है। आप देखेंगे जहां जहां पर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रैली में गए हैं, जहां पर बड़े आयोजन जहां पर भी हुए हैं, वसुंधरा राजे जो हैं मंचों पर नजर आई और उसे बहुत बेहतर तरीके से साधने की जिस तरीके से कोशिश बीजेपी ने की है। दरअसल एक परसेप्शन ये बनाने की कोशिश की गई थी कि जो स्थितियां कांग्रेस के अंदर है, वहां पर जिस तरीके से दो धड़े बन रहे हैं, वैसे ये हालात जो है वो बीजेपी के अंदर भी बनते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन इसे बहुत हद तक कवर किया गया और बीजेपी इसे बेहतर तरीके से समझती है। जिस तरीके से हमने लगातार इस पर बात भी की है कि वसुंधरा राजे को धुरी में रखे बिना राजस्थान की सियासत के बारे में सोचना बीजेपी के लिए फिलहाल में इतना संभव नहीं है। ये निर्भर करेगा कि आगे किस तरीके के सूरत हाल होते हैं। और लेकिन अगर वसुंधरा राजे को साइडलाइन करके इस तरीके का परसेप्शन लोगों के जहन में जाता है तो बीजेपी के लिए एक कहीं ना कहीं एक जो डेंट है वो यहाँ पर हो सकता है। इसे बीजेपी के जो तमाम एनालिस्ट हैं उन्होंने बहुत बेहतर तरीके से समझा है और इस वक्त हम मौजूद भी वहीं पर हैं। कुछ ही देर के बाद वसुंधरा राजे क्योंकि झालावाड़ में मौजूद है, झालापाटन उनकी सीट जहां पर वो लगातार भारी अंतरों के साथ जीतती रही हैं। कई बड़े दिग्गज, चाहे आप यहाँ पर मानवेंद्र सिंह की बात करें जो उन्होंने अपनी सियासी पारी में जो है उन्हें हराया और अभी कुछ ही देर के बाद वोट कास्ट करने के लिए वो निकलेंगी। तो आप देख सकते हैं मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे जी का रवाना हो चुकी है वोटिंग के लिए। तो वसुंधरा राजे पूर्व मुख्यमंत्री राजस्थान जो इस वक्त वोट कास्ट करने के लिए इस वक्त निकली हैं और कुछ ही
देर के बाद और ये देखिए आप जहां पर वो शुभ शगुन जो कहा जाता है उसी के साथ यहां से निकल रही हैं दही खाकर और आज जीत की तरफ पूरी तरीके से आशान्वित जो है वो नजर आ रही हैं। तो वसुंधरा राजे अपना